वो तो देख चुके हैं ना, फिर कहाँ गए उनके बक्कल उतारने वाले थे तो उतारे क्यों नहीं। उसके लखनऊ में तो रहते हैं, पूरी मिनिस्ट्री बैठती है, पूरा सरकार बैठती है, तो ये बकवास है। मतलब 1 साल से जिस सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, और हमारी बात नहीं मानी है, आप ध्यान करेक्ट कर दूँ मैं आपको, ये वोट की मानी उन्होंने, वोट बैंक का चक्कर है। अब इलेक्शन आने वाला है, अब दिख रहा है उनकी साख दांव पर है, सरकार हाथ से जाएगी, कुर्सी हाथ से जाएगी। वेस्टर्न यूपी में ये पैर नहीं रख सकते, फिर भी वही बोलते हैं, क्योंकि ये मोदी सरकार यहाँ पे गाड़ियाँ पलट जाती हैं, उन्होंने बोला है तो पलट भी सकते हैं। हम लिखित में मान लेंगे, जब लिखित में कानून वापस हो जाएंगे। उदाहरण के लिए आपको अगर चोट लग गई तो आप पट्टी कराने आज जाओगे कि 2 महीने बाद जाओगे? आज जाएंगे। तो अगर किसी को दिक्कत है, स्ट्राइक पे आज जाना है, तो वो बोले कि 60 दिन पहले बताना पड़ेगा नोटिस। मैं तो किसान का बेटा हूँ और मैं तो पूरा सेकुलर हूँ। क्यों हूँ? पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ। 3-4 साल पहले शायद मैं ऐसा ना था, क्योंकि एजुकेशन नहीं थी। ये जो क्रिटिकल थीम की बार बार बोल रहा हूँ, आर्टिकल 51AH फंडामेंटल ड्यूटी, हर वीडियो में बोलता हूँ, उसमें क्या लिखा है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होती है कॉलेजों में, स्कूल, यूनिवर्सिटियों में। उन्होंने ये तो बंद कर रखे हैं 2 साल से, 2 साल से बंद करे हैं। एजुकेशन बंद है 2 साल से, शराब भी करे और विधायक भी करे, स्कूल बंद है। टाइम हायर एजुकेशन की रिपोर्ट आती है, टॉप की 300 यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है इंडिया की, एक भी। शर्म की बात नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं, क्या बोला है कि बाहर की यूनिवर्सिटियां हमारे देश में कैंपस लगाएंगी। अरे डूब के मर जाओ तुम। जिस आदमी ने नंगा खड़ा करके पीटा है, वो बोल साथ दे दो आप। जिस आदमी ने हमारे ऊपर गाड़ियाँ चलाई हैं, गाड़ियों से रोदा है, जिस आदमी ने हमारे गोलियाँ चलाई हैं, हमारे सिर फोड़े हैं, हमें आतंकवादी खालिस्तानी बोला है, आप बोल रहे हो भूल जाओ। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कल लखनऊ में किसान महापंचायत था, क्या संदेश दिया वहां से आप लोगों ने? संदेश जो 1 साल से चल रहा है वही संदेश है कि कानून वापस हो वो चुके हैं। मतलब वर्बली अनाउंस किया है, हम लिखित में चाहते हैं, जो पार्लियामेंट सेशन में जो है जैसा बोला है ऐसा होगा। और जो MSP गारंटी है, प्लस 4 मांगे और हैं, बिजली का है, पराली का है, प्लस जो मुआवजा मिलना चाहिए, और जो केस वापस होने चाहिए, जितने भी किसानों पर केस हुए हैं आंदोलन के दौरान, तो केस वापस हुए। 6 मांगे हैं, ये और मांगी जाएंगी, घर जाएंगे। लखनऊ में जाने से पहले वहां के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मेरा नाम योगी है, यहाँ ज़रा आना तो सावधान होकर आना, बक्कल उतार दिया जाएगा। कल किसान गए भी और बड़ा शानदार जो है पंचायत भी किए। क्या लगा, योगी को उल्टा संदेश आप लोगों ने दे दिया कि ये किसान है? वो तो देख चुके हैं ना, फिर कहाँ गए उनके बक्कल उतारने वाले थे तो उतारे क्यों नहीं। उसके लखनऊ में तो रहते हैं, पूरी मिनिस्ट्री बैठती है, पूरा सरकार बैठती है, तो ये बकवास है। मतलब बकवास ही कहूँगा, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी ऐसी बातें करता, और नई बात नहीं है। दर्जनों केस थे इन पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वर्डिक्ट है, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि यूपी में कानून व्यवस्था राम भरोसे है। तो सरकार चला रहे हैं या मंदिर चला रहे हैं, बताओ? तो इस शर्म की बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, और कर रहे हैं। इसके बावजूद भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? लोग शिक्षित नहीं है, एजुकेशन नहीं है, साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, सोच नहीं पाते। एक तो एजुकेशन को जो, अब आप मुझे बताइए, हिंदी क्या है? लैंग्वेज है। पंजाबी क्या है? लैंग्वेज है। तो अंग्रेजी पढ़ाई कैसे, अंग्रेजी एजुकेशन कैसे हो सकती है? अंग्रेजी भी तो लैंग्वेज है ना। तो इस देश में जो अंग्रेजी बोलता है वो पढ़ा लिखा होता है। ये बोला जाता है कि अंग्रेजी बोलो भाई नौकरी लो, वो तो लैंग्वेज है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इसी कारण जो अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, तो इनको क्या चाहिए? इनको फॉलोअर्स चाहिए, इनको कुत्ते चाहिए, जो मैं बोलूँ वही कर दें, सोचे नहीं है। अच्छा, शेष जो 4-5 मांग है उस पर तो अभी कोई सरकार का बयान नहीं आया, तो जब तक मांग के ऊपर कोई इस पर स्पष्ट नहीं मामला होगा तो आप लोग पीछे नहीं हटेंगे? अभी बिल्कुल हटने वाली बात नहीं है ना। 1 साल से जिस सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, और हमारी बात नहीं मानी है, आप ध्यान करेक्ट कर दूँ मैं आपको, ये वोट की मानी उन्होंने, वोट बैंक का चक्कर है। अब इलेक्शन आने वाला है, अब दिख रहा है उनकी साख दांव पर है, सरकार हाथ से जाएगी, कुर्सी हाथ से जाएगी। वेस्टर्न यूपी में ये पैर नहीं रख सकते। सुना नहीं आपने सत्यपाल मलिक जो इनके मेघालय के गवर्नर की बार बार क्या कर रहे हैं? खुलकर बोल रहे हैं। तो ये सच्चाई है, हरियाणा में पैर रख के दिखा दो। पंजाब इनकी सरकार है नहीं, तो इनको नसीहत थी और ये लागू हुई है। ये लोकतंत्र की जीत हुई है, चाहे वोट बैंक के तरीके से हुई है, वो किसानों की जीत है, तो लोकतंत्र की जीत है, बहुत बड़ी जीत है मैं मानता हूँ। अगर ये कानून वापस होते हैं, हालांकि फिर भी वही बोलते हैं, क्योंकि ये मोदी सरकार यहाँ पे गाड़ियाँ पलट जाती हैं, उन्होंने बोला है तो पलट भी सकते हैं। हम लिखित में मान लेंगे, जब लिखित में कानून वापस हो जाएंगे पार्लियामेंट में। अच्छा, किसान के साथ साथ मजदूर का भी मुद्दा गरमा रहा देश में। ट्रेड यूनियंस के ऊपर संकट है,
ड्यूटी आवर बढ़ा दिए गए हैं, जो मजदूरों के सुरक्षा के लिए जो भी कानून थे वो सब खत्म कर दिए गए। क्या लगता है आप लोग को वो आंदोलन उस पर भी बहुत बड़ा होगा क्या? होना चाहिए, लेकिन हालात क्या है कि जैसे सरकार बोलते कि तो हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, वेस्टर्न यूपी का आंदोलन है, कुछ हद तक मैं मानता हूँ सही है। क्यों है? क्योंकि जो बाहर के लोग आते हैं वो संगठनों के लोग आते हैं ज़्यादातर। क्यों आते हैं? क्योंकि इस देश में गरीबी इतनी फैल चुकी है कि डेली कमाते डेली खाते हैं। अगर वो यहाँ आके बैठ के तो फैमिली क्या खाएगी? हरियाणा पंजाब के लोग इतने मतलब उनके पास कम से कम रोटी थी यहाँ पे बैठ के। आने वाले सालों में, आने वाले मतलब डिकेड्स में इस देश में आंदोलन खत्म हो जाएंगे। पार्टियों के आंदोलन होंगे, एक दिन का जो आंदोलन होते हैं जाके देख लो, डेली होते हैं जंतर मंतर पर। तो ये सच्चाई है। ट्रेड यूनियंस की बात किया आपने, भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, 2 बिल थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। आज वही तो है। पिछले साल लेबर लॉ लेके आए थे, 4 कोड में बदल दिया था, 29-30 लेबर लॉ थे। बोला क्या है कि उदाहरण के लिए आपको अगर चोट लग गई तो आप पट्टी कराने आज जाओगे कि 2 महीने बाद जाओगे? आज जाएंगे। तो अगर किसी को दिक्कत है, स्ट्राइक पे आज जाना है, तो वो बोले कि 60 दिन पहले बताना पड़ेगा नोटिस में। अब जिस आदमी के पास उस 2 महीने बैठेगा फिर उस स्ट्राइक पे जाएगा तो करना क्या है ही नहीं, बता दिया मैंने, उसके पास रोजी रोटी नहीं है, क्या खाएगा? स्ट्राइक पे चलेगा तो ये अटैक हो रहा है डेमोक्रेसी, जो वैल्यूज थी, जो ना लिख तो दिया राइट्स, लिख तो दिया, रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज कहाँ किया ये आपने? ये तो पूंजीवादी व्यवस्था और क्या है? ये जो डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आती देख लो आप, उसमें 63वें नंबर पर आ गया है। मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले जो संगठन सब थे वो चुप्पी क्यों साधे हुए? ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए, या तो उनके पेट भर गए होंगे, पेट ही भरे होंगे, और क्या है? लड़ाई एक तो कब्जा मार लें, सिस्टम पे कब्जा है, गरीब आदमी के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पूरे हरियाणा में कल क्या आज का अखबार उठा के देखो ना, हरियाणा में एक चपरासी से लेके HCS की जो मतलब SDM लगता है वहाँ तक की छोटी से बड़ी पद तक सारे के सारे बिक रहे हैं। अनिल नागर एक उसका चेयरमैन है, 1 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया है ऑफिस में। पुलिस की भर्ती हुई, 15 लाख रुपए एक सिपाही का मूल्य था। सुनने में आ रहा है कि ये पूरे देश की कहानी है, ये तो हरियाणा की नहीं बता रहा हूँ मैं अकेले, पूरे देश की ये कहानी है। ये दब जाती हैं, उठाने वाले तो हम है ना। सुनने में आ रहा है कि CAA को लेकर और NPR को लेकर फिर दोबारा से आंदोलन शुरू होने वाला है, जिसमें क्या लगता है कि किसान आंदोलन को दबाने की साजिश है? किसान तो जीत गया, दबाने इसमें दबाने की क्या साजिश है? और ये आंदोलन बिल्कुल होना चाहिए। पहले कोरोना की आड़ में उन्होंने बंद करवा, शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुआ था, क्या बोला था? कोरोना बढ़ गया है। ये आंदोलन तो परंपरा दोबारा शुरू होनी चाहिए। आप मानते हैं कि CA/NRC के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा था वो फिर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप धर्म के आधार पर देश बनाओ, पाकिस्तान है क्या ये तो डेमोक्रेसी है, थियोक्रेसी तो नहीं है। या किसी धर्म का तो राज नहीं है, ये तो सब धर्मों का राज है। हमारे तो आर्टिकल 25 से 28 तक संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार, उसमें क्या है? ये धर्म से रिलेटेड मतलब 4 वो हैं आर्टिकल हैं, उसमें डाला गया है। उसमें साफ साफ बोला गया है स्टेट और धर्म अलग अलग मैटर हैं। स्टेट का मतलब सरकार से है, सरकार धर्म के मामले में नहीं आएगी, लेकिन आ रही है। ये धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं, मतलब नागरिकता दे रहे हैं। एक और बात बताऊँ, अब जैसे कि मैंने आपको मार दिया उदाहरण के लिए, तो सरकार मुझे पकड़ेगी या पूरे देश के कागज मंगाएगी? नहीं, आपको पकड़ेगी। मुझे पकड़ेगी ना, पूरे देश की तहकीकात तो नहीं करेगी। अपराधी को पकड़ा जाता है। तो सरकार NRC ये कह के लाई थी कि घुसपैठिए इस देश में घुस रहे हैं और उसको पहचान करेंगे, तो घुसपैठियों को ढूंढो ना। आप पूरे देश के कागज क्यों इकट्ठा करवा रहे हो? घुसपैठिए मुसलमानों को बताया जाता था, आसाम से आए, यानी कि आसाम के अंदर बांग्लादेश से आए थे। हाँ, सवाल ये होता है कि जब किसान आंदोलन से पहले वो प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसको कहा जाता था सिर्फ ये मुसलमानों का प्रोटेस्ट है, और जबकि मुसलमान कहते थे ये देश का प्रोटेस्ट है, देश के नागरिकों का प्रोटेस्ट सही बोलते थे। और ये आज किसान क्या बोलते हैं इसको लेकर? मैं तो किसान का बेटा हूँ और मैं तो पूरा सेकुलर हूँ। क्यों हूँ? पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ। 3-4 साल पहले शायद मैं ऐसा ना था, क्योंकि एजुकेशन नहीं थी। ये जो क्रिटिकल थीम की बार बार बोल रहा हूँ, आर्टिकल 51AH फंडामेंटल ड्यूटी, हर वीडियो में बोलता हूँ। उसमें क्या लिखा है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होती है कॉलेजों में, स्कूल, यूनिवर्सिटियों में। उन्होंने ये तो बंद कर रखे हैं 2 साल से। 2 साल से बंद पड़े हैं, एजुकेशन बंद है 2 साल से। शराब भी करे और विधायक भी करे हैं, स्कूल बंद है। टाइम हायर एजुकेशन की रिपोर्ट आती है, टॉप की 300 यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है इंडिया की, एक भी। शर्म की बात नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं, क्या बोला है कि बाहर की यूनिवर्सिटियां हमारे देश में कैंपस लगाएंगी। अरे डूब के मर जाओ तुम। 75 साल तुम अमृत महोत्सव मना रहे हो, 75 साल आज़ादी को हो चुके हैं। तुम्हारे पास एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो विदेशों में कैंपस लगा सके, वो लगाएंगे यहाँ पे। हम अपंग हैं,
हेल्प करेंगे हमारी, हम लंगड़े लूले हैं, हमारे किस चीज़ की कमी है? टैलेंट की कमी है क्या? यूएसए में जाके देख लो, 30% साइंटिस्ट हमारे हैं, 35% डॉक्टर हमारे हैं। मतलब टैलेंट है लेकिन उपयोग नहीं हो रहा बाहर। वहाँ जा रहा है ना, हमारे देश को पढ़ा लिखा सब विदेश हम क्यों जाना चाहते हैं? मैक्सिको में एक द्वार बना है, ट्रम्प साहब सुना था आपने? मैक्सिको के जंगलों के थ्रू जाने लगे हैं, अपनी ज़मीन बेच के यहाँ पे 20-20, 25-25 लाख की, वो आप क्यों जा रहे हैं? रोटी के लिए, या कि इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पा रही, बेच रहे हैं देश को। ये दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा? धर्म जाति में उलझे हुए हैं। यानी कि धर्म के आधार पर देश से पलायन हो रहा है। ये हाथ है, ये उंगलियां हैं, ये धर्म है, ये लकीरें जातियां हैं। एक बाल्टी पानी की उठानी है, एक उंगली से उठा दोगे, 2 उंगली से, पूरी मुट्ठी से उठेगी। देश एक होगा तो ये बाल्टी समस्या है। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, बेकारी, शोषण, अत्याचार, ये समस्याएं हैं और एक नहीं होने देना चाहते ये। अगर ये एक होए तो समाधान होंगे ना। आपके कहने का मतलब ये है कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो देश छोड़कर जा रहा है इस धर्म के कारण। धर्म के कारण, रोटी के कारण जा रहा है। धर्म खतरे में है क्या आपका? आपकी बेटी के साथ रेप हो रहा 2 साल की बच्ची के साथ, और आप बोले मेरा धर्म खतरे में है। 20 करोड़ लोग इस देश में भूखे सो रहे हैं, बोले मेरा जाति खतरे में है। खतरे में है क्या वो? लैंग्वेज खतरे में है, रोटी खतरे में, बेटी खतरे में है, मुद्दे खतरे में, एजुकेशन खतरे में है, हेल्थ खतरे में है, ये सड़कें खतरे में, बेच दी, निजीकरण कर दिया, सब कुछ तो बेच दिया। रेल बेल गेल क्या बना था, क्या बिगाड़ छोड़ा इन्होंने? एक दिल्ली पब्लिक स्कूल की जाके देखो, 12,000 रुपये फीस है पहली क्लास की। हमारी सैलरी की, हमारी तनख्वाह कितनी है? 5,000 रुपये। बीटेक करके आओ, 5,000 की लाइन लगती है। 5,000 का पूरी दिल्ली के अंदर किसी कोने में कमरा लेके दिखा दो आप। फिर भी अगर मान लो पार्लियामेंट के अंदर सारे बिल वापस हो जाते हैं, एमएसपी की गारंटी मिल जाती है, तो क्या बीजेपी का बिल्कुल समाधान नहीं होगा, ना साथ देंगे। जिस आदमी ने नंगा खड़ा करके पीटा है वो बोल रहे साथ दे दो आप। जिस आदमी ने हमारे ऊपर गाड़ियाँ चलाई हैं, गाड़ियों से रोदा है, जिस आदमी ने हमारे गोलियाँ चलाई हैं, हमारे सिर फोड़े हैं, हमें आतंकवादी खालिस्तानी बोला है, आप बोल रहे हो भूल जाओ। पढ़े लिखे हैं, समाधान है, इलाज करेंगे इनका। किसी ने कहा था कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। मतलब लड़ाई लंबी है। बिल्कुल है। ये तो क्या सिर्फ किसान खतरे में? आप बताओ, ये कानून नहीं थे तब भी 13,000 सुसाइड कर रहे हैं। कानून ना होने के बावजूद कर रहे थे। कानून तो जमीन ही खत्म करवा रहे थे, इनको सड़क पर ला रहे थे, रस्सियाँ बना रहे थे। रस्सियाँ पता क्या होता है? रशियन क्रांति हुई थी, 99% पब्लिक जनता सड़क पर सोने लगी थी, 1% जहाजों में चलते थे, सड़क देखते नहीं थे, जमीन भूखे मरते थे लोग। फिर क्रांति हुई थी, वो हालात होने वाले। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे आया नेस्टो का, सरकारी कागज है 10 दिन पहले। किसान की एक दिन की कमाई 27 रुपये है। 27 को 30 से गुणा करो, 810 रुपये महीना। कुछ बोलने की जरूरत है क्या? मतलब लड़ाई अमीरी और गरीबी की है, लेकिन बताया जा रहा है सबसे बड़े धर्म है अमीर और गरीब। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, यही चीजें खतरे में हैं। 2 धर्म, इकोनॉमिकल जो डिसबैलेंस है वो असल मामला बिल्कुल है अल्टीमेटली। और क्या कहना चाह रहा हूँ, इन दी एंड उसी पे मुद्दे पे आना पड़ेगा। ये फर्जीवाड़ा है, ये कट्टरवाद है, पाखंडवाद है, ये पूंजीवाद है, ये मनुवाद है, साम्राज्यवाद, सामंतवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, क्या क्या बोलूँ मैं। पढ़े लिखे तमाशा हो रहा है, तमाशा कर रहे हैं बच्चे। SSCGD वाले 1 साल से सड़कों पर पड़े, कौन सुन रहा है? और ये जो बोल रहे हैं बक्कल उतार देंगे, इनकी आवाज़ सुन ली। मैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन बेरोजगार भी हूँ मैं। पता है मुझे क्या हो रहा है देश में, कैसे सेटिंग से चलता है। हमारी भी आवाज़ उठाओ, युवाओं की आवाज़ उठाओ। 25 साल की मेरी उम्र है और पढ़े लिखे हैं। इतना तो आता है मुझे कि चपरासी की नौकरी कर लूँ। नौकरियाँ बेची जा रही हैं, मगर चपरासी का भी वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी नहीं है, बेच तो दिया सारा देश, निजीकरण कर रहे हैं। नौकरियाँ कहाँ मिलेंगी? सरकारी संस्थानों में बेच दिए तो। एयर इंडिया ताज़ा उदाहरण है, सड़क तक बेच दिया, हमारे रास्ते तक बेच दिए, रेलवे बेच दी। 50 रुपये ट्रेन की शक्ल देखने गए, सिर्फ शक्ल देखने 50 रुपये ले रहे हैं। प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये, किराया तो फिर आप सोच सकते हो कितना है। इनकलाब जिंदाबाद।